हरे कृष्णा। सो वी वेलकम ऑल द डिवोटीज। आज हम और एक विशेष महान आचार्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सो श्री लोकनाथ गोस्वामी के बारे में आज उनके तिरुभाव दिवस है। हम इसका आरंभ जो हम प्रणाम मंत्र से करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूता शिरोमणि। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं और हरिनाम प्रचार के लिए। और जब भी भगवान आते हैं अवतार लेते हैं वो अपने साथ कई सारे पार्षदों को साथ में लेके आते हैं। और कुछ लीलाएं उनको स्वयं करते हैं और कुछ प्रचार जो है भगवान अपने पार्षदों के द्वारा करवाते हैं। जब 550 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु प्राकट्य हुए थे नदिया ग्राम में, और उनके जो नित्य पार्षद जो है उनके साथ में प्रकट होते हैं। कुछ पार्षद महाप्रभु के पहले ही उनका जन्म होते हैं। आज कुछ निजी पार्षद लोग महाप्रभु के साथ में जन्म लेते हैं और कुछ पार्षद लोग महाप्रभु के अवतरण के बाद प्रकट होते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने उनके 6 प्रमुख शिष्यों को उन्होंने इस प्रचार कार्य आगे बढ़ाने के लिए उनको जिम्मेदारी सौंपा था। और ये षट गोस्वामी लोगों को तो हम सब जानते हैं, और लेकिन चैतन्य महाप्रभु के और कई सारे पार्षद हैं जो हम नहीं जानते हैं। तो आज हम एक महान पार्षद को जान उनके बारे में जानने वाले हैं। वो है श्री लोकनाथ गोस्वामी। आज उनको तिरुभाव तिथि है और इनकी जीवनी के बारे में बहुत ही रोमांचक लीलाएं होते हैं। आज उनके बारे में चर्चा करते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ और किस प्रकार उन्हें चैतन्य महाप्रभु से मिलना हुआ और किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने उनको वृंदावन की महिमा के बारे में समझा के और वृंदावन भेजते हैं। और वृंदावन धाम यात्रा करते हुए वहाँ पहुँचते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार फिर वापस वृंदावन से पुरी आते हैं। और जब वृंदावन महाप्रभु से नहीं मिलने के कारण से वो उन्होंने क्या करते हैं, फिर वापस वृंदावन चले जाते हैं। फिर वहाँ पे किस प्रकार राधा विनोद मूर्ति प्रकट होते हैं और किस परिस्थिति में उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर एक महान गौड़ी वैष्णवों को उन्होंने दीक्षा देते हैं। और आखिर भी उनकी अंत्य लीला है। ये सारी चीज़ें हम संक्षिप्त रूप में हम चर्चा करने वाले हैं। और लोकनाथ गोस्वामी का जो एग्जैक्ट जो तिथि जो है जन्म की तिथि अवेलेबल नहीं है। और माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु की जो 2 साल पहले उनका जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु किसी को याद है कौन सी अ, वर्ष में उन महाप्रभु प्रकट हुआ थे? 1486। और लोकनाथ गोस्वामी उनका जन्म जो माना जाता है कि 2 साल पहले उनका हुआ, लगभग समायु के दोनों है। और लोकनाथ गोस्वामी का जो पिताजी का नाम था पद्मनाभ चक्रवर्ती और उनकी माता जी का नाम था श्री सीता देवी। दोनों ही वैष्णव हैं।
जब महाप्रभु के प्राकट के पहले और बंगाल में सारे वैष्णव समाज के लिए सबसे प्रमुख हुआ करते थे अद्वैत आचार्य। उनकी मार्गदर्शन पे और अ, वो सारे वैष्णव लोग जो है प्रचार कर रहे थे और वैष्णव धर्म का पालन करते थे। और पद्मनाभाचार्य भी जो है वो अद्वैत आचार्य के भक्त से प्रेरित हुए हैं। कभी कभी भागवत कथा सुनने के लिए ये लोग शांतिपुर जाते थे। और पद्मनाभ चक्रवर्ती का उनका जो गांव था वो जैसे आजकल बांग्लादेश में हुआ करता था। उस समय पूरा बंगाल जो एक ही राज हुआ करता था। और बाल्यावस्था में जब चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म होते हैं वहां पे मायापुर में, और उनके जो पिताजी है जगन्नाथ मिश्रा और सची माता। और जगन्नाथ मिश्रा अपने नन्हे निमाय को क्या करते हैं, उन्होंने स्कूल भेजते हैं, गुरुकुल भेजते हैं। और उस गुरुकुल में एक महान वैष्णव होते हैं, उनका नाम है गंगादास पंडित, जो थे चैतन्य महाप्रभु की गुरुकुल की अध्यापक है। और उन्होंने संस्कृत में अच्छी ज्ञान है उनका। और उसी समय जब पद्मनाभ चक्रवर्ती का घर पे जो लोकनाथ गोस्वामी को, वो भी बालक है। और कुछ समय के लिए विद्याभ्यास के लिए पद्मनाभ चक्रवर्ती लोकनाथ गोस्वामी को गंगादास पंडित के पास भेजते हैं। तब गुरुकुल में चैतन्य महाप्रभु और लोकनाथ गोस्वामी दोनों का मिलन होता है पहली बार। हमें समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्णा स्वयं है और एक भक्तावतार में आए हैं। और लोकनाथ गोस्वामी भी एक मंजरी का अवतार है। उनका नाम है, कृष्ण लीला में उनका नाम था लीला मंजरी। और लीला मंजरी क्योंकि मंजरी लोग गोपी की सेवक होता है। और महाप्रभु लीला में लोकनाथ रूप में उन्होंने प्रकट होता है। और जैसे जब पहली बार जब महाप्रभु से मिलना होता है, और दोनों एक अच्छे बहुत गहरा मित्रता बन जाता है दोनों के बीच में। और निमाय जो है बाल्यावस्था में बहुत नटखट है, बहुत ही नाटी है। और क्योंकि बचपन में क्योंकि कृष्णा ही है, थोड़ा बहुत कृष्ण के जो लक्षण भी उन्होंने प्रदर्शन करते हैं। पर लेकिन लोकनाथ जो है एकदम सोबर है। वो ज्यादा किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करता है, और कोई भी प्रापंच विषय में ज्यादा ध्यान भी नहीं देता। पर लेकिन महाप्रभु के प्रति जो एक प्रगाढ़ आसक्ति थी। और उस लगभग वो 3-4 साल समय पे इन्होंने दोनों अच्छे मित्र बन गए थे। और वो गुरुकुल में विद्याभ्यास होने के बाद लोकनाथ को फिर वापस जाना पड़ता है उनके गांव। भले ही वो ना चाहता है, बट लेकिन क्योंकि उस समय केवल जो बाल्यावस्था में थे, क्योंकि जैसे माता पिता के आधीन में रहते हैं उनकी बात को मानना पड़ता है। फिर लोकनाथ अपना गांव वापस चले जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु अपना विद्याभ्यास पूरा करने के बाद जो है अब हम चैतन्य चरित्र में पढ़ते हैं कि किस प्रकार उन्होंने हर चीज बहुत ही कम समय में याद कर लेते हैं। एक बार सुनते हैं, एक बार पढ़ते हैं, हर चीज उनको याद क्योंकि स्वयं भगवान है। भले ही वो मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं, बट लेकिन वो स्वयं कृष्ण है। और एक समय पे जब केशव कश्मीरी नामक एक प्रसिद्ध पंडित आता है। वो उनका नाम जो है पूरे चारों दिशा में जो वो कश्मीर से आता है। जहां भी जाता है वहां जो लोकल विद्वान को चुनौती देता है और उनको परास्त कर देता है। और वही केशव कश्मीरी जो भ्रमण करते करते हो नदिया में आता है। तब वहां पता चलता है कि जो निमाय जो पंडित जो है, उस समय महाप्रभु का नाम रखा था निमाय पंडित। और ये बहुत ज्ञानी भी है, और शास्त्रार्थ चर्चा करने में और व्याकरण में और न्याय शास्त्र में ये निपुण है। और उस समय महाप्रभु को चुनौती देने के लिए केशव कश्मीरी आते हैं। और वो लीला जो हम बाद में चर्चा करते हैं, किस प्रकार उन्होंने केशव कश्मीरी को परास्त कर देते हैं। फिर आखिर में केशव कश्मीरी अपना हार मान लेते हैं, और उनको समझ में आता है कि जो ये जो निमाय पंडित है और कोई ने साक्षात नारायण है। उसके बाद निमाय पंडित अपना स्कूल खोल देते हैं, अपना अलग जो न्याय न्याय स्कूल खोल देते हैं। और वहाँ कई सारे शिष्य आते हैं। और उस समय पे जो नवद्वीप एक स्कॉलरशिप के लिए माना जाता है। जैसे मान लीजिए यदि कोच आईआईटी कोचिंग के लिए सब लोग नीट कोचिंग के लिए कहाँ जाते हैं, कोटा, क्योंकि वहाँ लोगों को लगता है कि बेस्ट कोचिंग अवेलेबल है।
ठीक उसी प्रकार जो नदियां जो है स्टडीज के लिए, स्पिरिचुअल स्टडीज के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और कई दूर दूर से भी जो है लोग वहां पढ़ने के लिए आते थे। और निमाय पंडित जो उनके एक फेमस स्कूल थे, कई सारे शिष्य भी थे। और निमाय पंडित क्योंकि इतना आरंभ में क्या है, वो प्रचार लीला ज्यादा प्रदर्शन नहीं किए। और निमाय पंडित जो है उसके बाद एक अपना जो स्कॉलरशिप दिखाने के लिए क्या वो बांग्लादेश जाता है। उस समय तो सभी ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल हुआ करते थे। और तब तक वहां पे लोकनाथ का जो विद्याभ्यास समाप्त हो चुका है, और वहां पे भी उन्होंने एक गुरुकुल खोल दिया। और लेकिन उनके मन ही मन जो हमेशा चैतन्य महाप्रभु के बारे में चिंतन करते थे, और उनको लगता था कि मैं कब चैतन्य महाप्रभु से मिल सकता हूँ। उनको लगता था कि हमें सब छोड़ छाड़ के जो महाप्रभु के जाना है। और ऐसे जब वो मनन कर रहे थे, तभी महाप्रभु जो है वहां पहुंच जाता है। और जब महाप्रभु वहां पहुंचते हैं, और उनको तो आश्चर्य हो जाते हैं, क्योंकि वो सोच ही रहे थे कि हम नवद्वीप जाएंगे। और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की जो पैटर्नल ग्रैंडफादर जो है, जगन्नाथ मिश्र के पिताजी जो है, वो पूर्व बंगाल में रहते हैं। और उनसे मिलने के लिए महाप्रभु पहले लोकनाथ के पास जाते हैं, और कुछ समय उनके साथ रहते हैं, उनको साथ में लेके जाते हुए हर जगह भ्रमण करते हैं। और उसी समय पे उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को मिलते हैं। और एक बात यहाँ पे, जब भी हम चैतन्य लीला के बारे में सुनते हैं, इसमें कई सारे भक्तों के नाम आता है। शायद ही आप किसी को जानते हैं। अब फिलहाल के लिए आप सारे नाम याद रखने की कोशिश करें, लेकिन भविष्य में जब बार बार आप सुनते हैं, ये सारे जो महान भक्तों के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। अब फिलहाल के लिए आप बस केवल सुनते रहना चाहिए। फिर ऐसे कुछ समय तक वहाँ पे पूर्व बंगाल में रहते हैं। फिर कुछ समय के लिए फिर वापस आते हैं। उस समय लोकनाथ वो भी चाहते हैं चैतन्य प्रभु के साथ आने के लिए, लेकिन कुछ कारणवश वहीं रुकते हैं। तब चैतन्य महाप्रभु फिर वापस आ जाते हैं, फिर उनका विवाह भी हो जाता है। और और वो एक बार गया यात्रा के लिए गए थे चैतन्य महाप्रभु। जब गया में उन्होंने किससे मिलते हैं, ईश्वरपुरी, उनके गुरु ईश्वरपुरी से मिलते हैं, वहां पे दीक्षित होते हैं हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। उसके बाद जो है महाप्रभु के अंदर में कई प्रकार के जो बदलाव आ जाते हैं। तब तक जो निमाय पंडित सब जो जानते हैं, जो देखे हैं, अभी वो ही निमाय पंडित बदल चुका है। हमेशा कृष्ण का नाम लेते रहता है, हर व्यक्ति को प्रोत्साहन देते हैं कि आपको कृष्ण का नाम लेना है। और विशेष रूप से श्रीवास पंडित, गंगादास पंडित, सब लोग बहुत खुशी हो जाते हैं, क्योंकि महाप्रभु में इतना परिवर्तन है। वैसे श्रीवास पंडित कई समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो कब भक्ति में पूरी तरफ से वो आई जाए। और कुछ लोग कहते हैं कि ये तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, और कोई अब भगवान के अलावा इतना अच्छे से, इतना मधुर रूप से भगवान का नाम प्रचार नहीं कर सकता। और वो समाचार धीरे धीरे स्प्रेड भी हो जाते हैं, और लोकनाथ को पता चलता है कि महाप्रभु में ऐसे भक्ति के प्रति जो झुकाव बढ़ गया। और तब लोकनाथ वो अपने आप को रह नहीं पाता है, किसी न किसी प्रकार वो महाप्रभु से मिलने के लिए पूरा परिवार को छोड़ के आ ही जाता है। लेकिन तब तक जो वो नदिया पहुंचता है, वहां पे महाप्रभु का ऑलरेडी कीर्तन लीला चल रहा है, संकीर्तन लीला। और उन्होंने आ, मन में यही विचार कर रहे थे कि अभी हम कुछ समय के बाद संन्यास ग्रहण करेंगे। और बहुत ही कम पार्षद लोगों को उन्होंने ये विषय के बारे में बताते कि हम संन्यास ले रहे हैं। और उसी समय लोकनाथ गोस्वामी वहां आते हैं, और दोनों का मिलन होता है, और दोनों हर्षोल्लास के साथ दोनों आलिंगन करते हैं। और क्योंकि कई वर्षों तक वो प्रतीक्षा कर, बचपन से उनको मन में इच्छा है कि हम महाप्रभु के साथ ही रहना चाहिए, अभी वो इच्छा पूरा हो गया। और मिलने के बाद जो है फिर महाप्रभु कहते हैं कि लोकनाथ आप सही समय आए हैं। आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आपके लिए कृष्णा ने सेलेक्ट किया है। वो कल वो वो आपकी जो महत्वपूर्ण कार्य के बारे में हम कल आपको बताएं। सो फिर लोकनाथ गोस्वामी फिर उस दिन विश्राम करते हैं, दूसरे दिन आते हैं। तब महाप्रभु कहते हैं कि आ, आपके लिए एक बहुत महान कार्य है, क्योंकि आप वृंदावन जाना है। जैसे ही वो सुनते हैं कि अभी महाप्रभु से अलग होकर वृंदावन जाना है, एकदम वो ये प्रैक्टिकली शार्टेड। क्योंकि उन्होंने सोच रहा था कि कई वर्षों से हम महाप्रभु के साथ में रहेंगे, महाप्रभु के साथ में रहेंगे। अभी स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं कि आपको वृंदावन जाना है।
फिर आखिर में वो नहीं मानता है। नहीं नहीं महाप्रभु, आप जहाँ हो वही हमारा वृंदावन। वास्तव में वृंदावन से हमारा कोई लेन देन नहीं है, आप जहाँ में वृंदावन है वही हमारा है, आपकी सेवा ही हमारे लिए भक्ति में सेवा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को समझाता है वृंदावन कितना महत्व है, क्योंकि वृंदावन ऐसे स्थान है, पूरा जो सृष्टि में, आध्यात्मिक सृष्टि और भौतिक सृष्टि में सबसे पवित्र स्थान। क्योंकि भगवान जो है, और गोलोक वृंदावन में हमेशा उनकी नित्य लीलाएं करते हैं, और भूलोक वृंदावन जब भी ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं, वो इसी जो भूलोक वृंदावन में अपनी लीलाएं करते हैं। और वो वही वृंदावन है जहाँ पे ब्रह्मा जी यही इच्छा कर प्रकट करते हैं कि भगवान मुझे यहाँ पे एक वृंदावन मिट्टी में एक रेत बना दो। जब भी गोपियां जो है इधर वृंदावन विचरण करते हैं, उनकी जो चरण स्पर्श जो है मेरे सिर पे हो सकता है, ताकि आपके प्रति जो भक्ति मेरे अंदर आ सकता है। और उद्धव सबसे ज्ञानी और बृहस्पति के शिष्य वो कहते हैं कि भगवान मुझे यहाँ पे मैं चाहता हूँ यहाँ एक लता बनकर रहूं, और ताकि जो है आप जब ब्रजवासियों की जो संगत में उनकी जो कृपा से जो है हम आपके प्रति भक्ति समर्पित भावना हम वृद्धि कर सकते हैं। और ये वृंदावन इसलिए महाप्रभु का एक उद्देश्य हो कि वैसे संकीर्तन तो प्रचार तो कर ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने वृंदावन को वापस सबको परिचय करवाना चाहा, क्योंकि कृष्णा के लिए वृंदावन के इट वॉज वेरी क्लोज टू हिज। सिमिलरली चैतन्य महाप्रभु आल्सो वृंदावन वेरी क्लोज टू हिज। तब तक क्या हुआ कि हजार वर्षों से वृंदावन अपना ग्लोरियस लॉस कर चुका है। जब जब तक कृष्णा थे सब कुछ अच्छा था, और कृष्णा लीला समाप्त होने के बाद जो है सब लुप्त हो जाते। फिर उनके जो पोता ग्रेट ग्रैंड सन वज्रनाभ आते हैं, फिर उत्तरा की मार्गदर्शन में क्या वो कई सारे मूर्तियों को बनवाते हैं, और कई सारे अलग अलग स्थान पे उनको स्थापित करवाता है। जैसे मथुरा कृष्ण के जन्म स्थान में उन्होंने स्थापित करवाता है केशव देव को मूर्ति, और बलदेव मूर्ति स्थापित करवाता है दाऊजी मंदिर, और गोविंद जी का, गोपीनाथ जी का, मदन मोहन का, ऐसे कई सारे जो मूर्ति उन्होंने स्थापित करवाते। लेकिन काल क्रम में जो है सारे मंदिर लुप्त हो जाते, नष्ट हो जाते। फिर वापस वो वृंदावन एक जंगल बन जाता है, घना जंगल जहाँ पे क्रूर जंतु विचरण करता है। और फिर कुछ समय के बाद कुछ सात संत लोग आते हैं, फिर इसको पुनरुद्धरण करते हैं, और तब आता है ये सारे मुगल लोग राज, और वो आते हैं आक्रमण करते हैं, सारे मंदिर को तोड़ फाड़ करते हैं, और जो भी पंडित जी उनको शिकार कर देते हैं। इसलिए जो बचे हैं साधु संत वो सब लोग वृंदावन छोड़ के चले जाते हैं। और ऐसे कई वर्षों के आक्रमण के बाद और वृंदावन अपने रूपरेखा पूरा बदल चुका है। किसी को पता नहीं है वृंदावन में 12वन 12वन कहाँ पे, भगवान की लीला स्थली कहाँ कहाँ हुआ है, किसी को पता नहीं है। नंदगांव कहाँ, बरसाना कहाँ, रावल गोकुल, और कोई भी जो लीला स्थली, सारे लीला स्थल लुप्त हो चुका है। उसलिए महाप्रभु के एक जो उद्देश्य है इनको इनको भेजने के पीछे, उन्होंने वृंदावन को वापस पुनः प्रकट करवाना चाहा। और इस प्रकार उन्होंने वृंदावन के महिमा के बारे में समझाया कि उनको फिर लोकनाथ कहा कि लोकनाथ हम जा रहे हैं। फिर भी लोकनाथ वो सब नहीं मानते। नहीं नहीं महाप्रभु, आपको कैसे हम छोड़ के जा सकता है। और इस प्रकार फिर महाप्रभु उनको कुछ समय के लिए उनको अपना पर्सनल एसोसिएशन देते हैं, समझाता है कि हमारा प्राकट के उद्देश्य क्या है। फिर आखिर में लोकनाथ इसलिए मान लेते क्योंकि ये महाप्रभु को इच्छा है, और ये हम वृंदावन जाने से महाप्रभु संतुष्ट होंगे, इसलिए आखिर में लोकनाथ मान लेता है। बट लेकिन वो अकेला ही जाता है। इसलिए उस समय और एक भक्त होता है, उनका नाम है भूगर्भ गोस्वामी। उनसे थोड़ा सा आय से ज्यादा है, बट लेकिन वो भी जब इन्होंने देखा है कि लोकनाथ अकेले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और तब भूगर्भ गोस्वामी जो है महाप्रभु के पास आते, वो अपना विनती करते हैं कि महाप्रभु हम भी उनके साथ जाए, हम दोनों साथ में वृंदावन में कई सारी लीला स्थली को हम प्रकट कर पाए। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। उस समय बंगाल से लेकर वृंदावन पहुंचने में कम से कम 3 महीने लगता है पैदल में। अब कल्पना करिए 3 महीना आपको पैदल में चलना पड़ता है, तभी आप वृंदावन पहुंच पाए। फिर आखिर में उसमें कोई गूगल भी नहीं था, लेकिन इधर उधर पूछ के जो है वो पहुंच जाता है। और
क्योंकि वृंदावन पहुंचने के बाद जो है, आजकल वृंदावन जैसा नहीं है वो, वृंदावन बदल चुका है। और फिर भी उन्होंने वहां जाते हैं विनम्र से, जो सबसे पहले उन्होंने वृंदा देवी का स्मरण करते, वृंदा देवी, क्योंकि वृंदा देवी जो है रजिस्ट्रार थे, पूरा मैनेजर, सारे राधा कृष्ण की लीला उनकी मॉनिटरिंग में होता है, उन्होंने सारे हर चीजें व्यवस्था कर रखा है। और इधर उधर कुटिया में रखना, पेड़ के पास नीचे रहना, और जो है फिर उन्होंने वृंदा देवी की सहायता से कुछ लीला स्थल ढूंढ पाते हैं। तब तक यहाँ पे क्या होता है कि चैतन्य महाप्रभु ऑलरेडी संन्यास ले चुका है, ग्रहण कर चुका है। और ये समाचार उनको पता चलता है कि महाप्रभु संन्यास ले लिया। तब उन्होंने अपना जो कार्य जो महाप्रभु को दिए थे वो बीच में छोड़ के फिर वो महाप्रभु को देखने के लिए तत्पर होता है। वहां से पैदल पैदल जगन्नाथपुरी आ जाता है। और जैसे जगन्नाथपुरी आते हैं, तब तक महाप्रभु क्या किए, जगन्नाथपुरी से निकल चुका है, वो दक्षिण भारत यात्रा में चले गए। और इतना दार सफर करने के बाद वहां से आते हैं, महाप्रभु नहीं मिल पा रहा है। फिर उनको समझ में आते हैं महाप्रभु चले गए वहां से। फिर महाप्रभु को मिलने के लिए फिर वो दक्षिण यात्रा पे जाते हैं। जहां जहां चैतन्य महाप्रभु जाते के पीछे जाते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कभी नहीं मिल पा रहा। क्योंकि महाप्रभु ने वचन देते हैं कि आप जब वो जाने के लिए थोड़ा बहुत शोक कर रहा था, तब महाप्रभु ने कहा कि हम भविष्य में वृंदावन में मिलते हैं। लेकिन महाप्रभु आने के पहले उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। और ऐसे महाप्रभु फिर वापस जगन्नाथपुरी जाता है, और तब तक ये पीछे रहता है। और महाप्रभु जगन्नाथपुरी से फिर निकल जाता है फिर वृंदावन जाने के लिए। तब वो जगन्नाथपुरी वापस पहुंचता है, सुनने में आता है कि जगत महाप्रभु ऑलरेडी निकल चुका है। फिर और थोड़ा दुखित हो जाते हैं, और फिर उसके बाद वहां से फिर पैदल पैदल फिर वृंदावन चलते हैं। जब लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन पहुंचने के पहले महाप्रभु रिटर्न भी हो जाता है वृंदावन से। और जैसे वृंदावन पहुंचते तब उनको सुनने में आता कि महाप्रभु एक हफ्ता पहले निकल गए, वो अ, प्रयाग तरफ गए। और इतना दिन सफर करने के बाद भी वो अभी जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसी दिन रात को महाप्रभु सपना में आते हैं, वो उनको रोक देते हैं, लोकनाथ आपको यहीं रहना, ये मेरा आदेश है, क्योंकि आजीवन जो आपको यहीं रहना है। क्योंकि भविष्य में आपके साथ देने के लिए कई सारे और भी वक्त लोग आएंगे, लेकिन आप यही कभी वृंदावन से बाहर नहीं, क्योंकि आप स्मरण में आप हमेशा मेरे साथ रहे। फिर स्वयं चंद्रमा को आदेश देने के बाद लोकनाथ गोस्वामी जो वहीं रुक जाता है, और महाप्रभु जो अपना संकीर्तन जो आगे बढ़ाता है। और ये महाप्रभु जब वृंदावन आते हैं, हर स्थल पे, हर कन 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 में, जो हर पेड़ पौधे में, जब भी वो गाय देखता है, पेड़ देखता है, कोई मुरली बजाता है, उनको कृष्ण की स्मरण आता है। पर लेकिन कितना प्रयास करने के बावजूद भी जो वो महाप्रभु से मिलना नहीं हो पाता। फिर आखिर में वृंदावन में रह जाता है। और वृंदावन में जो है भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी दोनों अच्छे मित्र हो जाते हैं, क्योंकि दोनों साथ में सेवा कर रहे हैं। और कई सारे प्रतिकूलताएं होते हैं, बट फिर भी सबको सामना करते हैं उन्होंने जो महाप्रभु जो कार्य दिए, वो कार्य के लिए वो आगे बढ़ जाते हैं। कहा जाता है कि इन दोनों ने लगभग 300 लीला स्तरी का प्रकट कर पाए। और जहाँ भी जाते हैं वो लोग क्या है, वो जैसे मान लीजिए वो खड़ीर वन के बारे में, लोहवन को ढूंढना है, वो जाते हैं लोहवन, लोहवन का उच्चारण करते पुकारते हैं। और जो वो वन जो है वृंदा देवी उनको मार्गदर्शन कर देते, आप ये यहाँ आगे जाओ करके। आखिर में ऐसे वो लोग कई 12 वन को वो पहचानते हैं। और जब उन्होंने तभी और एक घटना होती, दुख का समाचार मिलता है, क्योंकि महाप्रभु का जो लीला भी या उसके बाद क्या होता है कि महाप्रभु सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी के भेजते हैं। और उन्होंने आने के बाद जो है उनको तो और थोड़ा सांत्वना मिलता है, और उनको थोड़ा बहुत जो है समय मिलता है। तब तक वे लोग दोनों ही काम कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। अभी सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी आ जाता है, उस समय के बाद जीव गोस्वामी आ जाता है, उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी आ जाता है। और सबकी सहायता से इनके ऊपर थोड़ा बहुत जो प्रेशर कम होता है, ताकि इन्होंने अपना भजन कीर्तन भी कर सके। और बाकी वैष्णवों के साथ जो सनातन गोस्वामी, इनके अच्छे संबंध थे, जो भी इन्होंने नोट्स बनाए थे सब उन्हें शेयर करते थे। और दोनों आपस में साथ में मिलके ये जो वृंदावन लीला स्थली का जो लुप्त हो चुका है उसको वापस
पुनः प्रकट करवा रहा था। और इसी समय पे सब कुछ अच्छा चल रहा था। अभी चैतन्य महाप्रभु का लीला आलट समाप्त हो चुका है। जब वो समाचार मिलता है और सारे जो वैष्णव लोग जो उनकी हार्ट ब्रेक हो जाता है। क्योंकि जब लीडर अभी चैतन्य महाप्रभु लीड करते थे, अभी उनका लीला समाप्त हो गया। उसके बाद नित्यानंद प्रभु का लीला समाप्त हो जाता है, उसके बाद अद्वैत आचार्य का लीला समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से एक के बाद और दुखद समाचार सुनते हैं और सब दुखी हो जाते हैं। और इस समय पे उन्होंने ज्यादा उनके मन में नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने अलग अलग वृंदावन में जो वन में विचरण करते थे। तब उन्होंने एक गांव में आए थे, उमराव गांव। वहां पे जब आते उनको मन में एक प्रगाढ़ इच्छा होता है कि शायद हम, यदि हम महाप्रभु के वियोग को भूलने के लिए हमें एक श्री विग्रह की सेवा करना है। और उनके मन में इच्छा आता है कि हम राधा कृष्ण का सेवा करने के लिए उनको इच्छा आता है। और जैसे इच्छा आने के बाद जो है, कुछ समय के बाद एक वृद्ध व्रजवासी आता है और एक छोटा थैली लेके आता है। और वो कहता है कि अरे आप लोकनाथ आप ही है क्या? वो कहते हैं कि हाँ जी, हाँ जी मैं। अरे आप जो है ना, मैं इतना वर्षों से ये जो विग्रह को संभाल रहा हूँ, ये रख लिया, आपका रख लीजिए। ये इनका नाम है जो राधा विनो जो है, ये कई वर्षों से मैं इनको सेवा कर रहा था, आप इनको आप सेवा कर लीजिए। रोहतक बाबा तो मैं तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुटीर भी नहीं है, मैं कैसे सेवा करने? नहीं नहीं, वो ये आपके पास ही आना चाहता है। वो विग्रह लेते हैं। तब तक वो विग्रह का जो सुंदर रूप को दर्शन करते रहते हैं, तब तक वो वृद्ध व्यक्ति अप्रकट हो जाता, अंतर्धान हो जाता है। तब उनके लिए इधर उधर ढूंढते हैं। तब जो वो लोकनाथ जो वो हैरान हो जाते हैं, और कौन आए थे ये, क्या मूर्ति थी ये? तब जो है वो राधा विनोद जो विग्रह जो है थोड़ा स्माइल मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं, सो आपकी मन की जो इच्छा के अनुसार मैं स्वयं राधा विनोद जो आपके सामने प्रकट हूँ, आपकी सेवा ग्रहण करना चाहता हूँ। तब वो बहुत ही हर्षोल्लास हो जाते हैं, फिर भगवान को प्रणाम करता है। उनके पास कुछ भी नहीं, वो क्या करता है, अपना कपड़ा ले लेता है। वो कपड़ा में एक थैली जैसे बांध लेता है, उनमें राधा और विनोद को रख देता। राधा विनोद को रख के जहां भी जाता है वो थैली में लेके चले जाता है। जब बारिश में तो कभी पेड़ के नीचे, पेड़ के अंदर जो कुछ गुफा जैसा होता है उसमें रख देते, बाहर सो लेता है। कर धूप में ठंड में ऐसे उनको थैली में रख के वो भजन कीर्तन करते हैं। कहा, ये भी कहा जाता है कि जब भी उनको कोई लीला से ढूंढना है, वो राधा विनोद को लेके जाते हैं, वो गाइड कर देते हैं। हाँ हाँ, ये जो लोकनाथ, ये वो जो लीला जो यहाँ पे हुआ था, ऐसे कुछ लीला स्थली ने उनको सहायता कर, इवन स्वयं राधा विनोद उनको सहायता करके उनको आविष्कार करने के लिए। और ये जो ओरिजिनल मूर्तियां जो उन्होंने जो आराधन किए थे, अभी ये मूर्तियां जयपुर में है। वृंदावन में जो भी मूर्तियां वो प्रतिबिंब मूर्तियां। उसके बाद जब सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी आने के बाद उनको थोड़ा आराम मिला था। उनको लगा कि मैं थोड़ा सा भजन कीर्तन में ज्यादा समय दे दूं। और इसलिए उन्होंने केशी घाट की जो बगल में एक वर्धमान में गोकुलनंद मंदिर स्थित है, उस समय गोकुलनंद मंदिर नहीं था, वहां पे छोटा सा अपना कुटीर बना देता है। तो वो कुंज में इस राधा विनोद का आराधना करता है। और ऑफ कोर्स उन्होंने, हाँ, जब राधा विनोद आते हैं, और ये असली मूर्तियां हैं। जब राधा गोकुलानंद मंदिर में जाते हैं, ये जो राइट साइड मूर्तियां जो है, अ, राधा विजय गोविंद है। राधा विजय गोविंद मूर्ति जो है बलदेव विद्याभूषण की जो वर्शिपेबल डीटीज है। और बीच में जो है ये राधा विनोद की प्रतिबिंब मूर्तियां हैं। असली मूर्तियां जयपुर में है, ये प्रतिबिंब मूर्तियां। और नीचे जो है एक छोटी सी जो है, ये राधा गोकुलानंद है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनका आराधना करते हैं, एक राधा गोकुलानंद। और बगल में जो चैतन्य महाप्रभु जो है वो लोकनाथ गोस्वामी उनका आराधना करते थे। और इस प्रकार उनका भजन कीर्तन चल रहा था और सब कुछ अच्छा चल रहा था। और अ, जब एक बार, क्योंकि राधा विनोद को स्वयं भोग बनाते थे, और उनके पास एक सेवक भी था।
उनको सहायता करने के लिए। एक दिन क्या होता है, सुबह सारे जो श्रृंगार करने के बाद, और राधा विनोद को देखते देखते उनको इतना अच्छा लगता है, वो पूरी तरह से राधा विनोद की सौंदर्य रूप में मग्न हो जाता है, ध्यान लगा देता है, और बाह्य चेतना खो जाता है। और सुबह से लेके 7 बज गया, 8 बज गया, और तब वो देखते हैं अभी तो गुरुजी आए आए ना करके, उनके सेवक आते हैं, देखते हैं कि वो राधा विनोद को देख रहे हैं। और उसी और कुछ समय के बाद फिर 9 बजे आता है, फिर भी जो राधा विनोद को देख रहे हैं। और 10 बजे आते फिर भी राधा विनोद को देख रहे हैं। अभी क्योंकि गुरु अभी क्या है, लोकनाथ गोस्वामी एक पूरे तरह से ध्यान में है, अब उनको डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते हैं। और सेवा भी करना, अभी उनको कुकिंग भी करना है। और वो किचन में जाते हैं, अभी तो पूरा सामान पड़ा है, अभी कुकिंग करना है, फिर यहाँ आता है तो गुरु जी वहाँ पे। और अभी 11 बज रहा है, अभी 12 बजे उनको भोग लगाना है। और वो हैरान हो जाता है, टेंशन में आ जाता है, फिर दोबारा जो वापस दौड़ के किचन में जाता है, वहां पे ऑलरेडी लोकनाथ गोस्वामी आ चुका है। और अरे कहाँ गए अभी तक, तो मेरे जाओ ये सब्जी लेकर, वो लेकर, इसको सब्जी काटो, ये इसको पी लो, मतलब ये छिलका निकलो, सब कुछ बहुत ही कम समय में जो है वो पूरी तरह से जो भोग बनना शुरू कर देते हैं। कुछ चीजें जो है, कभी कड़ी पत्ता लेकर आने के लिए दूसरे बगीचे में जाना पड़ता है, वो जब जाते हैं मंदिर से गुजर जाते हैं, जब मंदिर से गुजरने के समय वो देख रहे हैं कि वहां लोग ना ऑलरेडी वहीं पे हैं, वही पूजा रूम में वहीं पे हैं, वो राधा कृष्ण को ऐसे ही देख रहे हैं। वो कितने हैरान हो जाते हैं, अरे अभी तो हम तो लोकनाथ जी के वहां देखते, फिर वापस किचन में जाता है, वहां तो भोग बना रहे हैं, फिर यहाँ आता है, फिर तो वही लोकनाथ है। तो दोनों फिर दोबारा जाता है और यहाँ आता है, उनको कंफ्यूजन हो जाता है कौन असली लोकनाथ है। तब उनको समझ में आता है कि ये तो स्वयं राधा विनोद आया कर, एकदम वो आनंद के साथ वो स्क्रीम करता है, चिल्लाता है। और जब भावुक होता है तब उस ध्वनि से लोकनाथ जो थोड़ा वो जो अपनी बाह्य चेतना में आ जाता है। तो करे अरे ऐसा ऐसा क्यों चिल्ला रहे, क्या हुआ? मैंने गुरु जी अभी तो आप तो वहाँ किचन में, वो बोल नहीं पाता क्या। तो वो जाके अरे सब भूख लगाने समय आ गया, वो जब वापस आके किचन में देखते हैं, रसोई घर में सारे जो व्यंजन तैयार है सब। तब उनसे पूछते अरे मैं भी नहीं आया सेठ, मुझे आप तो जगह भी नहीं है अभी, किसने बनाया? तब कहते हैं कि लोकनाथ जी अभी जो है स्वयं राधा विनोद आके पूरा पकवान बनाया। और जय सुनते हैं लोकनाथ थोड़ा बहुत क्रोधित हो जाते हैं, सीधा विनोद के पास आते हैं, अरे भगवान जी आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपने हमें सेवा दिया है, आपको सेवा करना हमारा काम है, आप हमारा सेवा कैसे आप ले सकते हैं? मतलब आप कभी ऐसा मत करिए, ये तो उचित नहीं। ऑफ कोर्स वो अपने भाव के अनुसार प्रेम के साथ जो भगवान से तुरंत वो होगा। ये एक विलक्षण जो लीला है, शायद ही हम कभी सुन सकते हैं, जहाँ कृष्ण की सेवा रहे और राधा विनोदी जो है आके भोग बनाते हैं, फिर भोग लगाते हैं। और ऐसे कई सारे मधुर लीलाएं जो उनके साथ होते हैं। और कुछ समय के बाद जो है सनातन गोस्वामी का भी निधन हो जाता है, रूप गोस्वामी का निधन हो जाता है, फिर आखिर में गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी रहते हैं। और लेकिन लोकनाथ गोस्वामी जो लगभग 102 साल तक जीते, क्योंकि उनको लगा कि कोई ना कोई उन्होंने अपने भजन कीर्तन करते हुए 102 साल तक जीते। फिर आखिरी में खदीर वन में और राधा विनोद की स्मरण में जो है उन्होंने शरीर त्याग देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं राधा विनोद जी, लोकनाथ गोस्वामी के समाधि मंदिर, ये तो सजावट किया वाला जो है फूलों से ये समाधि मंदिर है। और राइट साइड में उनकी जो बाहर से फोटोग्राफ। और विशेषता है यहाँ पे, लोकनाथ गोस्वामी जो है कभी जीवन में एक भी शिष्य नहीं बनाया, केवल एक व्यक्ति को छोड़ के। उन्होंने सब प्रण लिया था कि हम इस जीवन में कोई भी शिष्य नहीं ग्रहण नहीं करें, क्योंकि उनको लगता था मैं तो इतना अदम हूँ, मैं क्या सिखाऊंगा दूसरों को, मैं कभी गुरु बनने के कोई योग्य नहीं हूँ। इसलिए कभी उन्होंने शिक्षा दीक्षा नहीं दी किसी को। लेकिन वो एक शिष्य बनेगा, वो हजारों लोगों को शिष्य बनाएगा, वो आज इस परंपरा को आगे बढ़ेगा। ही इज नन अदर देन नरोत्तम दास ठाकुर को, जिनकी समाधि जो है अपने गुरु की समाधि के पास ही रहता है, क्योंकि वो हमेशा अपने गुरु के शरण में रहते हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर जो है एक महान गौड़ी वैष्णवाचार्य, वो राजा का पुत्र है। हम और एक दिन कभी चर्चा करेंगे उनकी जीवनी के बारे में। फिर महाप्रभु से प्रेरणा मिलने के बाद, ऑफ कोर्स उन्होंने महाप्रभु के बाद उनका लीला
आरंभ हुआ था। लेकिन महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि नरोत्तम नाम से एक महान भक्त आएंगे। फिर वो नरोत्तम जो है आखिरी में सारे भौतिक बंधनों को तोड़ते हुए वृंदावन आ ही जाते हैं। और वृंदावन में उनको महाप्रभु भी शिक्षा देता है कि आपको सपने में कहते हैं कि आपको लोकनाथ गोस्वामी से अ, दीक्षा ग्रहण कर। अभी नरोत्तम दास ठाकुर जब नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन में आते हैं, प्रवेश करते हैं, तब तक ऑलरेडी और एक दो प्रमुख वैष्णव वो भी पहुंच चुके हैं। वो है श्रीनिवास आचार्य, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा लेते हैं, और एक है श्यामानंद पंडित, जो चैतन्य से दीक्षा लेते हैं। ये तीनों हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित। ये तीनों है नेक्स्ट जनरेशन डिवोटीज, और अभी ये गौड़ी वैष्णव परंपरा को आगे लेके जाने वाले तीनों हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर जो पहले तक उनका नरोत्तम दास ही नाम था, और ठाकुर उपाधि बाद में जीव गोस्वामी ने दिया था। और ये तीनों बहु प्रज्ञाशाली है, हर चीज समझ लेते हैं, और शास्त्रों का जो निगूढ़ अर्थ समझ पाते हैं, अच्छी तरह सेवा करते हैं। और लेकिन नरोत्तम दास के मन में एक प्रगाढ़ इच्छा है किसी न किसी प्रकार लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण करना। लेकिन जब भी उन्होंने प्रस्ताव रखता है, इसको नकार देते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम जो है दीक्षा कभी नहीं ले पाए, कभी देर नहीं दे पाए। और क्योंकि हर प्रकार से उन्हें प्रयास करते हैं, वो उनका सेवा भी नहीं ग्रहण करते, नहीं नहीं आप सेवा नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं उनको प्रसन्नता करने के लिए कई बार प्रयास करते हैं, लेकिन हमेशा सफल रहते हैं। तब नरोत्तम दास ने एक सोचा है कि हम एक काम करते हैं। वो हमारे सेवा ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। वो क्या करते हैं, अगले एक साल के लिए हर दिन जहाँ भी लोकनाथ गोस्वामी शौच करने के लिए जाते हैं, एक अलग स्थान पे जो जहाँ पे हर दिन का शौच करते हैं, वहां जाके मान लीजिए वो 4 बजे जाते हैं, ये 2:30 बजे उठ के 3 बजे वहां जाके उनकी जो सारे उस स्थान को साफ कर देते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई कुछ हुआ ही नहीं, एकदम जो है साफ जगह रहता है। और ये लगातार चलता है, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने। और यहाँ पे लोकनाथ गोस्वामी को आश्चर्य हो जाती है, कौन आके कर रहा है। हो सकता है कोई जो ब्रजवासी जो ऐसा कर दिया होगा साधु सेवा के हिसाब से, बट लेकिन वो एक साल तक वो पहचान नहीं पाता। बट आखिर में उन्होंने एक साल के बाद जो उस दिन क्या करते, लोकनाथ गोस्वामी 4 बजे आ रहे व्यक्ति वो 2:30 बजे आ जाते हैं। और एज यूजल जब नरोत्तम दास ठाकुर वहां पे साफ करने के लिए आते हैं, वहां देख रहे हैं कि झाड़ू लेकर आता है, साफ कर रहा है, और पूरा करने उस समय क्या अंधेरा होता है, उस समय रोशनी नहीं। फिर उसके बाद लोकनाथ गोस्वामी को पकड़ लेता है, अरे कौन है, क्या कर रहे हो, किसने बोला तुमको करने के लिए ये पूरा। और जब पास में आता है, निकट आता है, तब पता चलता है कि ये तो नरोत्तम दास है। और तो उन्होंने उनको अच्छे से डांट देता है, आपको किसने बोले करने के लिए, कोई तो बोला है क्या। और इस प्रकार के कार्य जो एक साल से कर रहे हो आप, क्या उद्देश्य कर, मैंने आपको बोला था मना, जो ये सारी चीजें जो उन्होंने, भले ही इतना कठिन बातें बोल रहे, लेकिन वो बहुत ही विनम्रता से एक भी शब्द नहीं बोलते। उनके मन में ऑलरेडी उनको गुरु जैसे उनको ग्रहण कर लिए, स्वीकार कर लिए। और उसके बाद जो है लोकनाथ गोस्वामी के सपना में महाप्रभु आते हैं। अभी महाप्रभु उनको डांटते हैं, अरे लोकनाथ, हम अपने आप के बारे में क्या सोच रहे हो, आप इतना जो वो राजा की पुत्र है, और इतना महान भक्त है, इतनी विनम्रता से आपके पास पिछले एक साल से हमसे पीछे पड़ रहे हैं, आप दीक्षा नहीं आप, मैं आदेश देता हूं आप उनको दीक्षा देना। और इस प्रकार लोकनाथ जो जब महाप्रभु स्वयं आदेश मिलता है, वो अपना प्रण को तोड़ देता है। फिर दूसरे दिन जब लोकनाथ नरोत्तम दास ठाकुर को बुलाते हैं, फिर उनको दीक्षा देते हैं, और नरोत्तम दास बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो इसी के लिए वो प्रतीक्षा कर रहा था। और उसके बाद जो है फिर लोकनाथ इन तीनों को, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित, इनको बंगाल भेजना है, क्योंकि तब तक प्रचार वृंदावन में चल रहा था, ब्रज ब्रज में चल रहा था। और आगे बढ़ाने के लिए उड़ीसा और बंगाल में प्रचार आगे बढ़ाने के लिए गोस्वामी लोग कई सारे और गोस्वामी ग्रंथों को वो बंगाली भाषा में लिखते हैं, अनुवाद करते हैं, क्योंकि प्रचार अभी बंगाल और उड़िया में होगा। फिर तीनों को कार्य सौंपते हैं, तभी उन्होंने श्यामानंद को श्यामानंद पंडित का उपाधि देते हैं, और श्रीनिवास को जो आचार्य उपाधि देते हैं, नरोत्तम दास को ठाकुर उपाधि देते हैं।
और भेजने के पहले और जीव गोस्वामी जाके लोकनाथ गोस्वामी से अनुमति लेते हैं, क्योंकि उनका शिष्य है। उस समय आर्ट वृद्धि भी हो चुका है, क्योंकि जो वृद्ध अवस्था में गुरु जो है अपने शिष्य की सेवा ग्रहण करता है, बट फिर भी लोकनाथ गोस्वामी उनको अनुमति दे जाओ, क्योंकि महाप्रभु का प्रचार जो है जरूरी है। इस प्रकार दोनों के बीच में जो है, उसके बाद कभी भी नरोत्तम दास ठाकुर से मिला नहीं। और गुरु का जो वचनों को अपने मन में रखते हैं। हर दिन हम गुरु पूजा गाते हैं ना। जो गुरु पूजा लिखा है, किसने लिखा है? नरोत्तम दास ठाकुर ने। किसके लिए लिखा है? वो लोकनाथ गोस्वामी के लिखा है। आपने सुना होगा, लोकनाथ लोकेर जीवन। सो वो जो लोकनाथ लोकेर जीवन जो है, वो वही लोकनाथ मेरा जीवन है। और लोकनाथ गोस्वामी को स्तुति करते हुए उन्होंने ये गुरु वंदना लिखते हैं। और लोकनाथ गोस्वामी इतना विनम्र होते हैं कि क्योंकि वो कोई भी उनको सम्मान कभी अपेक्षा नहीं कर रहा था। एक बार कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, जब सारे वैष्णव उनको निवेदन करते हैं कि आप महाप्रभु की लीलाओं के बारे में लिखना है, और चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए कहते हैं, और उसके लिए अनुमति के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी पूरा ब्रजवास में कितना भी संत लोग उनके पास जाते हैं, उनके पास अनुमति लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। जब उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी के पास आते हैं, तब उन्होंने एक शर्त पे मांगते हैं, कहीं पे भी चैतन्य चरितामृत मेरा मेरे बारे में उल्लेख नहीं होना चाहिए। इसलिए उनको सम्मान रखते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने केवल उनका नाम मात्र से उनको उल्लेख करता है। बहुत सारी डिटेल्स उनके बारे में नहीं बताते। वास्तव में जो ये गोस्वामी लोग क्या है, अपने आप का बहुत निम्न स्थान में मानते हैं। हम महाप्रभु के स्वयं पार्षद हैं, हम बहुत निकट हैं, बहुत सारी लीला किए हैं, वो लीला किए हैं, हम सबसे फेमस है, सबसे श्रेष्ठ है, वो कभी नहीं मानते थे। और इस प्रकार भले ही वो विनम्र है, उनका नाम कहीं नहीं आना चाहता, पर लेकिन जो भगवान जी का जो लीला जो है, हर दिन हर इस्कॉन मंदिर में, हर हरे कृष्ण मंदिर में जो हर दिन गुरु पूजा गाया जाता है और लोकनाथ जी का स्मरण किया जाता है। भले ही नरोत्तम दास जी का स्मरण नहीं करते हर दिन, लेकिन जो है इस गाना के माध्यम से लोकनाथ का गोस्वामी का नाम तो करते हैं। और फिर कृष्णा जो है हमेशा अपना भक्तों के प्रति जो सोचते हैं उसको विपरीत भी कर देता है। तो इस प्रकार नरोत्तम दास जो उनके लिए डेडिकेटेड डिसाइपल है। उन्होंने एक ही शिष्य बनाया था, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर आगे जाकर इतना प्रचार करता है, पूरी तरह से जो है गौड़ीय वैष्णव कहीं आगे तक लेके चलता है। हजारों भजन लिखना, और पहली बार उन्होंने ही, नरोत्तम दास ठाकुर ने ही गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाता है। महाप्रभु की लीला समाप्त होने के बाद कोई उत्सव नहीं है। पहली बार जो है केतुरी गांव में उन्होंने गौर पूर्णिमा उत्सव का आयोजन करते हैं। और कई दूसरा दिन जो हम नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में एक डिटेल्ड चर्चा कर सकते हैं। और उनके लिए और एक मित्र है जो भूगर्भ गोस्वामी, हमने सुने थे। और जो राइट साइड वाला भूगर्भ गोस्वामी की समाधि है, लेफ्ट साइड वाला जो है लोकनाथ गोस्वामी की समाधि। लोकनाथ गोस्वामी की समाधि मंदिर राधा गोकुलानंद मंदिर में स्थित है, और ये भूगर्भ गोस्वामी का जो समाधि मंदिर राधा दामोदर मंदिर में स्थित है। राधा दामोदर मंदिर में कोने पे रहता है। जब हम परिक्रमा करते हैं, उनकी समाधि को भी परिक्रमा करते हैं। एग्जैक्टली रूप गोस्वामी समाधि मंदिर के बगल में रहता है, इस दिशा। तो दामोदर मंदिर में इनका समाधि देख सकते हैं। और भूगर्भ गोस्वामी जो है, इसलिए उनका एक नाम भी रखा गया है कि वो जब वृंदावन में रहते थे, वो अ, दामोदर मंदिर के बगल में वो श्याम सुंदर के प्रांगण में आता, वो भी वहां पे एक गुफा बना दिए थे, मतलब सुरंग बना दिए थे। अभी भी यदि आप श्याम सुंदर मंदिर जाते हैं, वहां पे जहाँ पे भूगर्भ गोस्वामी अपना वो स्वर्ग में रह के वो जप करते थे, अपना भजन कीर्तन करते थे, अभी भी देख सकते हैं। आप नीचे गहरा में जा सकते हैं, वहां पे छोटा सा भजन कुटीर है। भू गर्भ वो क्या है, वो घर में रह के जो लोग साधना करते थे, तो उनका नाम भी ये है। और फिर आखिरी में जो और अभी भी जब भी हम राधा गोकुलानंद मंदिर जाते हैं, वहां पे ये सारे समाधि स्थल जाते हैं। मंदिर की बगल में ही तुलसी का जो बगीचा है, उसके बगल में ये सारे समाधि स्थल है। वहां पे और कई सारे वैष्णव समाधि है। लोकनाथ गोस्वामी समाधि मंदिर की जो
पैरों पास ही नरोत्तम दास ठाकुर समाधि रहता है, और उसके बगल में जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का समाधि मंदिर रहता है। और ये एक विशेष प्रणाम मंत्र है, और ये प्रणाम मंत्र लोकनाथ गोस्वामी के लिए समर्पित है। सो मैं इसको उच्चारण करूंगा, आप प्रयास करिए आप दोहराने के लिए। श्रीमद् राधा विनोदैक सेव संपत् समन्वितम् पद्मनाभात्मजं श्रीमद् लोकनाथ प्रभुं भजे। इसका मीनिंग है, आई वर्शिप द लोटस फीट ऑफ श्री लोकनाथ प्रभु, द सन ऑफ श्री पद्मनाभा। He is a storehouse of single-minded service to the lotus feet of Sri Radha Vinoda. So ये प्रार्थना जो नरोत्तम दास ठाकुर उन्होंने कह रहा है कि मैं उस लोकनाथ गोस्वामी के चरण कमल में मेरा प्रणाम है, आराधना करता हूँ, जिन्होंने पद्मनाभ जो चक्रवर्ती का पुत्र है, और उन्होंने पूरी तरह से जो मनसा वाचा कर्मणा पूरा तरह से जो है राधा विनोद का ही सेवा में समर्पित हो चुके हैं। तो जब भी आप जयपुर जाना होता है, वहां पे राधा विनोद का दर्शन कर सकते हैं। हम जब जयपुर में थे, मैं तो कई बार जा चुका, वहां पे महाभोग भी ग्रहण कर चुका, वो भी बहुत सुंदर रीति होती है। केवल राधा विनोद राधा रमन जो है वो कभी वृंदावन छोड़ा नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटे इतना नन्हे मूर्ति हैं, तो कहीं में भी हमें मतलब कभी कहीं भी उनको हाइड कर सकता है, छुपा सकता है, छुपाना आसान है। बाकी मूर्तियां क्योंकि उनको इसलिए भयभीत होकर उनको अलग अलग जगह भेज देते हैं। ऑफ कोर्स ये एक्सटर्नल रीजन है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि ऐसे जब घटना घटती है, ये भगवान की लीला है, भगवान का दूसरे स्थान में दूसरे भक्तों को दर्शन देना चाहिए। वैसे वृंदावन तो प्रसिद्ध है, लेकिन इस प्रकार से वो जब वो जयपुर जाता है, वहाँ राधा गोविंद जी हैं, राधा गोपीनाथ हैं, करौली में राधा मदन मोहन, राधा माधव भी कनक घाटी में है, राधा विनोद भी वहाँ पे, वहाँ के भक्त लोगों को एक अच्छा अवसर प्राप्त होता है कि उनकी सेवा कर। हम ये नहीं सोच रहे कि भगवान अपने को भी बचा नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो तो भगवान का हर लीला के पीछे जो है एक अलग कारण होता है, महत्व होता है। सो ये प्रणाम मंत्र है, और इनका आशा करता हूँ कि कम से कम थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होता, और कम से कम थोड़ा बहुत हम षट गोस्वामी के बारे में हम समझते हैं, पर लेकिन लोकनाथ गोस्वामी का डिटेल जो है क्योंकि चैतन्य की हर भाषा जो है उनकी भक्ति में कई ऊंचे स्थान पे है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोचिए, जब आप वृंदावन अभी जाते हैं, आपको कई सारी सुविधा चाहिए, प्रॉपर गेस्ट हाउस रहना चाहिए, प्रॉपर एयर कंडीशन होना चाहिए, प्रॉपर गाड़ी होना चाहिए, तीनों समय प्रसाद मिलना चाहिए, कोई भी बाधा नहीं होना है। आप थोड़ा सा कल्पना करिए, ये जो महान वैष्णव लोग जो आचार्य लोग जब जाते हैं, तो लोकनाथ गोस्वामी सबसे पहले जाते हैं, वो दोनों पहले जाते हैं, और महाप्रभु उसके बाद में जाते हैं, सनातन रूप उसके बाद में जाते हैं। और उन्होंने आप कैसे वहां पे रहा होगा, कैसे संघर्ष किया होगा, और कैसे जो महाप्रभु जो आदेश दिया उसको पूरा किया होगा। कभी कभी भक्ति में जो है हमें कहीं ना कहीं भौतिक सुधार के लिए हमें थोड़े तरसते हैं, इसलिए हम इस महान वैष्णव के बारे में सुनना चाहिए, तभी हमें लगता है कि हमारी भक्ति जो है और मतलब और ज्यादा हमें उन्नति करना है, और हमारे अंदर जो है एक विनम्रता भाव भी आता है। इतना महान भक्त लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, स्वयं पार्षद है, और स्वयं जो मंजरी का जो अवतार है, और भूगर्भ गोस्वामी प्रेम मंजरी का अवतार है। और इसलिए जब हम सुनते हैं इनके बारे में, समझते हैं, चर्चा करते हैं, हमारे मन के अंदर जो है एक प्रकार विनम्रता भावना आना चाहिए। इतना महान कार्य करने के बावजूद भी जो है वो अपने आप को बहुत ही निम्न स्थान में ही मानते थे, कोई प्रकार की मान सम्मान वो कभी अपेक्षा नहीं रखते थे। आज विशेष दिन हमने पहले भी कह चुके हैं कि जो वैष्णवाचार्य लोग के लिए जो है प्राकट्य दिवस से और महत्वपूर्ण होता है उनकी तिरुभाव दिवस।
जब तक तिरुभाव होते हैं तब तक उन्होंने बहुत सारा प्रचार किया होगा, और सबसे ज्यादा योगदान दिया होगा, और हजारों लोगों को प्रेरणा दिया होगा, भक्त बनाए होगा। तो इसलिए आज के विशेष दिन में हम लोकनाथ गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं, ताकि जो है उनकी कृपा से हमारे जो भक्ति जीवन जो है और थोड़ा आसान से आसान हो जाएगा, और कृष्ण के प्रति और ज्यादा हम समर्पित भावना डेवलप कर सकते हैं। ये संगीत बहुत ही छोटी समरी है। और श्री श्री राधा विनोद की जय, श्री श्री लोकनाथ गोस्वामी की जय, Yeah, श्री गोपाल की जय। yeah. हरे कृष्ण। हम अगला कोई विशेष शुभ दिन में मिलते हैं। हरे कृष्ण।